राजस्थान के करौली जिले में कभी बंदूकें बोला करती थी। डाकुओं का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। यहाँ की हर गली, हर पहाड़ी, हर झाड़ी में डर छुपा बैठा था और डर का ये साया था चंबल के बीहड़ों में पलने वाले डकैतों का। लेकिन समय ने करवट ली और इतिहास की दिशा पलट दी। जिन हाथों में कभी बंदूकें थी, आज उन्हीं हाथों में हल है और वही जमीन जो कभी बंजर थी, आज लहला रही है सरसों, गेहूं और बाजरे की खुशबू से। करीब 15 साल पहले इस धरती पर सूखा ही सूखा था। बरसात लगातार कम होती गई। 1951 से 2000 तक जो औसत वर्षा 722.1 मिलीमीटर थी, वो घटकर 2001 से 2011 आते आते सिर्फ 563.94 मिलीमीटर रह गई। जमीनें बंजर हो गई, कुएं सूख गए। खेती और पशुपालन जो कभी जीवन का आधार थे, अब खत्म हो चुके थे। और जब भूख सिर चढ़कर बोलती है तो अच्छे लोग भी मजबूरी में बुरे रास्ते चुन लेते हैं। यही हुआ करौली के दर्जनों पुरुषों के साथ। वे न चाहकर भी डकैत बन गए। हर दिन जंगलों में भागना, पुलिस से बचना, जान हथेली पर रखना, यही उनकी जिंदगी बन गई। लेकिन एक कहानी तब बदलती है जब कोई हार मानने से इनकार कर दे। आलमपुर गांव की 58 वर्षीय संपत्ति देवी ने वही किया। उनके पति जगदीश डकैत बन चुके थे, लेकिन संपत्ति देवी ने उन्हें समझाया कि बंदूक से डर पैदा होता है, हल से जीवन। जगदीश ने आत्मसमर्पण किया और फिर जो हुआ वो चमत्कार जैसा था। साल 2015 से 16 में जगदीश और संपत्ति देवी ने अपने गांव के पास एक पहाड़ी की तलहटी में पोखर बनवाया। इस प्रयास में उनका साथ दिया तरुण भारत संघ ने, एक ऐसा एनजीओ जो 1975 से जल संरक्षण में काम कर रहा है। पहली ही बारिश में पोखर भर गया और फिर फसलें उगाई, सरसों, गेहूं, बाजरा और सब्जियां। आज वो पोखर सिंगाड़े की खेती के लिए किराए पर भी दिया जाता है, जिससे परिवार को प्रत्येक सीजन में 1 लाख तक की आमदनी होती है। संपत्ति देवी अकेली नहीं, उनकी प्रेरणा से आलमपुर और आसपास के गांवों में अब तक 16 पोखर बनाए जा चुके हैं। तरुण भारत संघ और गांव वालों ने मिलकर पूरे करौली जिले में अब तक करीब 500 जल संरक्षण तालाब बनाए हैं। हर तालाब ढलानों से बहने वाले वर्षा जल को रोकता है, जिससे भूजल स्तर सिर्फ 5 से 10 फीट नीचे आ गया है। अब खेतों की सिंचाई के लिए डीजल पंप इस्तेमाल हो रहे हैं। फसलें लहला रही हैं। करौली की प्रमुख नदी सेरनी, जो कभी दिवाली के बाद सूख जाती थी, आज बारहमासी बन चुकी है। इस नदी के किनारे 150 जल संरचनाएं बनाई गई हैं। पानी अब गर्मियों में भी बहता है और नदी के साथ लौट आई है गांव की आत्मा। एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है 60 वर्षीय लज्जाराम की। एक समय में 40 आपराधिक मामलों के आरोपी डकैत बने क्योंकि पानी नहीं था, लेकिन फिर उनकी बहन ने उन्हें समझाया और लज्जाराम ने हथियार छोड़कर खेती की राह पकड़ ली। आज वे अपनी 10 बीघा जमीन पर गेहूं, चना, बाजरा और सरसों उगाते हैं। उनके पास 8 भैंसें, कई बकरियां हैं और अब कहते हैं अब आनंद है। ये बदलाव लाने वाली कोई सरकार नहीं, कोई अफसर नहीं, बल्कि गांव की वही महिलाएं थी जिनके पास न पैसे थे न ताकत, बस एक उम्मीद थी और एक जिद अपने लोगों को बचाने की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।